हाँ जी, सुमंता दास, बताएँ क्या करना चाहते हैं? हम आपको 2021 से सुन रहे हैं, ठीक है? लेकिन 2000 अभी 21 से, हाँ, लेकिन हाँ, अभी ओके। आपका बात बहुत एग्रेसिव हो रहा है। अच्छा जी, हाँ जी, तो आपको तो दर्द होता होगा फिर? बिल्कुल। अच्छा जी, कितना टेम्परेचर कितना बढ़ता है? कितना फ़ारेनहाइट आपको दर्द होता है? मेरे पास तो थर्मामीटर नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं है, तो थर्मामीटर नहीं है, फिर भी आप सुनिए, वैसे तो नाप ही लेते होंगे ना हाथ-वाथ से टच-वच करके? हाँ, सुनिए, वो कुशवाहा जी जो है ना, वो बहुत अच्छा हुँ, बात बोल रहा था, लेकिन अच्छा आप जी। उनसे बहुत एग्रेसिवली बात कर रहा था। एक बरनौल खरीद के उनको गिफ्ट नहीं किए हैं? क्यों गिफ्ट करेंगे? हम कोई अरे चालाक है, नहीं आप ना। आपको थोड़ा रेस्ट ए चाहिए, सु रेस्ट। ए हाय सुमंता दास जी, ए सुनिए। सुमंता दास ए सुमंता दास काहे इतना? आप एक बरनौल खरीद लीजिए ना। बरनौल खरीद के थोड़ा-सा आप लगाएँगे ना, तो आपको थोड़ा-सा आभास होगा। एक्चुअली में क्या होता है कभी-कभी ना, धूल चेहरे पे होती है, हम साफ करने लगते हैं आईना, समझ रहे हैं? आप काहे आईना साफ करने के चक्कर में लगे हैं? एक बार थोड़ा बरनौल चेहरे पे लगाइए, ठंडक मिलेगी, आराम मिलेगी और फिर जब मिरर देखिएगा ना, तो बड़ा कूल दिखेगा। अभी आपकी जली हुई है और आप सोच रहे हैं कि आप वो मिरर साफ कर रहे हैं, तो दाग जो है चेहरे पे है ना, लगाए ना परनॉल, थोड़ा ठंडक मिलेगी। आप ठंडा रहेंगे ना, तो आपको सामने वाला भी ठंडा दिखेगा। आप गर्म हो जाएँगे, तो सामने वाला भी गर्म दिखेगा। समझ रहे हैं सुमंता दास? इंटेलिजेंट है ना, मेरा हाँ, टाइटल देख देख लीजिए। लीजिए, मेरा टाइटल है दास। अच्छा, अच्छा, ये देखिए जी, टाइटल अच्छा क्या अंतर होता है टाइटल में और सरनेम में? उसके लिए पूछने के लिए हम एंटर हुआ था, इंटर लेकिन हुआ था? बताइए, वो आप वही वाले तो नहीं हैं, इंटर के बाद से 12 करने वाले? तो बोला ना आपको थोड़ा रेस्ट चाहिए। मैं वही तो हम भी बोल रहे हैं ना कि इंटर के बाद से हुँ, 12 वाले तो नहीं है ना? हम क्या बोल रहे हैं जी, आपको थोड़ा हुँ। रेस्ट चाहिए, इतना अरे, नेगेटिव। अरे का एक बड़ा नेगेटिव बात सुन रहा है। कौन से दास हैं? किसके दास हैं भाई? वही तो पूछने के लिए आपको एंटर अरे हुआ तो था पूछने स्टूडियो में। अरे तो हमसे काहे पूछेंगे? गरम आप हो रहे हैं, रेस्ट हमको करा रहे हैं, पूछना हमसे है। जब सारा चीज़ जानकारी आपको है ही, तो आप ना हमको बताएँगे, हैं? बताइए आप हमें। मैं आपकी नब्ज़ पहचानता हूँ, सब हमको पता है आपके बारे में, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। आप बस हमको बता दीजिए ना कि आपके अंदर ये जो जलन आई है, किस पॉइंट पे आई है? ये जो दास लगा के जो घूम रहे हैं, किसके दास हैं? ज़रा बताइए खुल के। वही तो बोल रहे हैं आपको इलाज चाहिए। अब बताइए, अब देखिए अब इलाज चाहिए, तो बरनौल आप लगाएँ? खरीद के लाएँ बरनौल? बारनौल आपको चाहिए। अरे तो देखिए, सुझाव हम दे रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ? गरम आप हो रहे हैं, सब चीज़ दवा सामने वाले को देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ सब लोग देख रहे हैं कि गरम कौन है, बताइए अब गरम कितने गरम हुए? मैंने कहा ना थर्मामीटर एक ले लीजिए, अब तो वो आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आ रहे हैं, माथे पे सटाइए गन की तरह है, तुरंत टेम्परेचर इंफ्रारेड से माप देगा, हैं? एक बार टेम्परेचर मापिए ना, देखिए आप कितना गरम हो गए हैं। चेक करा लीजिए, कहीं बीपी-ओपी तो नहीं बढ़ गया आपका? हाँ जी, हे समंता? ऐसे लगता है जी, हाँ, अरे बहुत लगता है। तो बताएँ ना सरनेम में और टाइटल में क्या अंतर होता है? वही तो पूछने के लिए आपको बोल रहा था। तो आप तो बोले हैं अभी कि लेकिन दास आपका टाइटल है, तो हम भी वही तो पूछ रहे हैं कि हाँ, टाइटल में या सरनेम में क्या अंतर होता है? वो तो पता नहीं है, इसलिए तो सरनेम को आता तो नहीं है, कितना पढ़ाई किए हैं? हम तो एचएस किया है। क्या किए हैं? एचएस। एजेस? हाँ जी। जी, खुल के बताइए भाई, बड़ा आप लग रहा है मंगल ग्रह से पढ़ के आए हैं। खुल के बताइए क्या है? क्या है मतलब कौन-सी क्या पढ़ाई है? पढ़े हैं? मतलब जो पढ़ाई पढ़े हैं वो खुल के बताइए, हाँ, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हायर सेकेंडरी एचएस। बताइए देखिए आप कितना गजब का पढ़ाई पढ़े हैं, हायर सेकेंडरी पढ़ लिए हैं, इतना जी, हायर हो गए हैं ऊपर से आप सेकेंडरी तो भी पढ़ लिए हैं। काफ़ी किसी स्ट्रीम में बोला था आप। हे! कहाँ इधर-उधर भाग रहे हैं? आप हायर सेकेंडरी पढ़े हैं, इतना पढ़ाई पढ़ के आए हैं और आप जो हैं टाइटल में या सरनेम में अंतर आप टाइटल और सरनेम में अंतर बताइए आप हमको। नहीं पता है, इसलिए आपको हम तो एंटर बता हुआ था दीजिए ना। स्टूडियो। अच्छा इसीलिए तो इंटर के बाद से आप जो है 12 नहीं किए हैं? तो इसलिए तो आपको रेस्ट चाहिए थोड़ा। मैं वही तो आपको कह रहा हूँ क्वेश्चन कि अरे एक बार इंटर के बाद से ना 12 कर लीजिए, आपको रेस्ट भी मिल जाएगा, बहुत बढ़िया रेस्ट मिलेगा आपको। आपको पता नहीं है, हम भारत देश में रहते हैं जहाँ इंटर के बाद से 12 भी कराया जाता है, जानकारी है कि नहीं है आपको? हैं? टाइटल सरनेम जो है आपको टाइटल सरनेम पता नहीं चल पा रहा है और आप जो है आके हमको ज्ञान दे रहे हैं पूरा। चलिए बताइए दास का क्या मतलब होता है? आप दास क्यों बने घूम रहे हैं? वही बता दीजिए। कुछ नहीं घूम रहा है हम। तो काहे दास काहे लगाए हुए हैं? किसके दास हैं आप? दास तो मनुस्मृति में लिखा है कि भाई जो शूद्र है वो दास युक्त निंदा युक्त नाम रखे, दास रखे। तो आप निंदा युक्त नाम लगा के काहे घूम रहे हैं? किसके दास बन गए हैं? इसीलिए तो कोविड जी का आज दास टाइटल देखा है, इसलिए हम एंटर हुआ, नहीं तो एंटर नहीं होता। तो बताइए ना कोविड जी इंटर का हो ही गए
रहे हैं तो कोविड भी 12 भी था, कर लीजिए ना, 12 भी इसलिए कर तो लीजिए दास जब हो ही रहे हैं टाइटल, तो। सुनिए ना, वही हाँ, तो 12 हाँ। करने के लिए आपको पूछ रहे हैं, दास टाइटल अच्छा। कहाँ से आया, कैसे हुआ? अच्छा, किसने आपको बताया कि दास जो है वो टाइटल होता है? टाइटल या सरनेम हमको पता नहीं है, अच्छा, टाइटल और सरनेम वो पता नहीं है कहाँ से आपको? आया, नहीं हमको पता नहीं है। नहीं, नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, रामकृष्ण के बारे में पता है? रामकृष्ण के बारे में, वो तो एक पागल आदमी था एक्चुअली। वो मेंटली, हम जो मानते हैं छोटा से, वो मेंटली हुँ, एक तो प्रॉब्लमेटिक आदमी था, बिल्कुल। क्योंकि वो हुँ। सपना में जाग जाग के में वो काली दिखता था। तो क्या ये बात जो कर रहे हैं? कौन-सी किताब में? एकदम, हम पश्चिम बंग से बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पर बोल एकदम रहा है ना? सब जानता है, हाँ पश्चिम बंग से, अच्छा जी। पश्चिम बंगाल अच्छा से। जी, तो अच्छा जी। सब मानता है कि इधर जो रामकृष्ण के जानते हैं कि हुँ, वो काली को खुद देखा था, अपना हुँ, चोख से देखा था। तो एक्चुअली हुँ, की है, ये वो मेंटली प्रॉब्लम होता है कि कुछ हुँ, सुनना कान से, वो सिजोफ्रेनिया होता है, कुछ हुँ, बात सुनना वो सिजोफ्रेनिया, हुँ, कुछ देखना, और जो अंधा, जो एक आदमी जा रहा है, कोई रस्सी पड़ा हुआ है, उसको हुँ, समझ रहा है कि सांप है, रस्सी के हुँ, समझ रहे सांप है। तो हुँ। ऐसा कुछ है, वो एक तो मेंटल बीमारी है, ऐसा कुछ होगा ये शायद। बंगाल में जो दुर्गा पूजा होता है, पहले दिन की हाँ, माटी हम सुने हैं कि किसी विशेष महिला से लिया जाता है। कौन होती है विशेष महिला? विशेष महिला जो प्रोस्टिट्यूट होता है। काहे उससे लिया जाता लेकिन है? हाँ, वो आप पूछिए, जो कोलकाता, जो वेस्ट बंगाल का जो सिटी सब है ना, कोलकाता रे सब जो है, वो जो मतलब कल्चर है वहां गोल्डन से। ट्री? सुनिए ना, कोलकाता का जो सिटी है गोल्डन कोलकाता, ट्री की बात कर रहे हैं? नहीं सोनागाछी का, हाँ, हाँ वही हाँ सोनागाछी गोल्डन बोल रहे ट्री, हैं, हाँ गोल्डन ट्री। तो हाँ। वहाँ तो पूरा गढ़ लेकिन है। वो कोलकाता का वहाँ तो कल्चर सुने हैं है, कि गांव पूरा का कल्चर नहीं है, सुनिए, ये वो तो गांव का वो कल्चर नहीं है। कोलकाता का कल्चर कैसे है? उस पर तो फ़िल्म बना था हॉलीवुड में, पूरा पोल खुल गया हाँ था, भारत ने बैन लगा दिया, हैं? हाँ, भारतीयों ने तो बैन लगा दिया, वहाँ की तो पूरी पोल खुल गई थी। तो वही आपका जो तो, वही तो सोनागाछी हम लोग को समझना है, वो क्यों है, हम सोनागाछी लोग को में समझ। हाँ, इतनी लड़कियाँ प्रोस्टिट्यूट बन के क्या कर रही हैं? वहाँ तो हमने सुना है कि कई हज़ार लड़कियाँ जो हैं ब्राह्मण फैमिली से हैं, ये भी डेटा आया है। सुनिए, आप तो सुना है, तो हुँ, आप सुना है, प्रूफ दरकार नहीं है, मेरा प्रूफ मेरा पास लीजिए। हम 2006 से 2010 तक हम लोग हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन अवेयरनेस का काम करता था। उस टाइम हम उस फील्ड में गया था, एकदम हुँ, डोर टू डोर हम लोग काम किया था, डोर टू डोर। हुँ, ऐसा हुँ, उसका कंडीशन है, वो हुँ। हमसे अच्छा को आप कुछ नहीं बता पाएंगे, हम जानते हैं। अच्छा, आप क्या प्रूफ अच्छा देंगे? बताइए, आपसे जी, प्रूफ़ लेंगे हम। कौन-सी समूह की, जाति इतना समूह की लड़कियाँ हैं वो? जाति हम नहीं पूछा है, लेकिन उस हुँ, जो सब हालत में रहता है, जो कंडीशन में रहता है, क्या आप कीजिए। दूर से क्या क्या बोलिएगा अरे दूर से? बताइए ना, तभी तो लोग सुनेंगे, जानेंगे ना कि क्या चल रहा है आपके बंगाल में। बहुत बुरा कंडीशन में रहता है, बहुत अच्छा, बुरा कंडीशन में रहता है। मतलब कुछ दिन कोई नॉर्मल आदमी रहेगा तो वहाँ पर मतलब बीमार हो जाएगा, इतना कंडीशन में रहता है, तो ठीक है। हेपेटाइटिस वैक्सीन के तो लिए गए थे या एचआईवी की तो वैक्सीन ही नहीं बना होगा अभी। बात मत घुमाइए। बात हम थोड़े लोग घुमा रहे अवेयरनेस हैं। के लिए, हम लोग हम आपको अवेयरनेस तो के लिए गया था। अच्छा, आपको हायर सेकेंडरी पे वहाँ पे वैक्सीनेशन लगाने भेज दिया? नहीं, वैक्सीनेशन नहीं, हम लोग हुँ, कैंपेनिंग कर रहा था। लायंस क्लब ऑफ अच्छा, इंडिया जो है, लायंस क्लब का हम लोग स्टाफ था। तो हम अच्छा, लोग डोर टू डोर हेपेटाइटिस, उस टाइम बहुत इन्फेक्शन हो रहा था, ज्यादा फैल रहा था, तो हम हुँ, लोग को कैंपेनिंग कर रहा था। उसका बदले में हमको कुछ पैसा मिल रहा था, ठीक है। तो हम लोग देखा है, तो आप वो सुना है, प्रूफ है, वो सब मत बोलिए। हमको जानना है कि क्यों, हमको ये पता नहीं है क्यों वहां से क्यों मट्टी लेता है, सुना है, वही पढ़ा है, वही तो पेपर में हम भी पढ़ा आपसे है। पूछ रहे हैं कि वहाँ से हाँ, मिट्टी दुर्गा जी की जो पूजा होती है, वहाँ से मिट्टी क्यों ली जाती है? क्या इसका ये कारण है कि ये जो काली दुर्गा काली जो है, ये तो ब्राह्मणों के कल्चर में ऐसी कोई देवी नहीं है, ये तो बुद्धिज़्म की देवियाँ हैं और वहाँ हम्म, की जो चीज़ें हैं, फिर ये प्रोस्टिट्यूट से लेने का, मिट्टी लेने का क्या मतलब है? ये लड़कियाँ कहाँ से वही। आई हैं? कौन लोग हैं जिनको इस जगहों पे ढकेला गया है, इन चीज़ों में फँसाया गया है? और वहाँ पे वो तो तो हम लोग जो देखा है, पिछले हम इतने लोग साल से महिला एक सीएम है, वो इस पर क्या कर रही हैं? कुछ नहीं कर रहे। वो तो इतना मतलब करप्टेड है जो सीएम है, वो पूछिए करप्टेड मत। हैं? हाँ, एकदम अच्छा, है। आपके हिसाब से किसको वोट देना चाहिए? मेरा हिसाब से हम वोट ही नहीं देता है पिछला दस लेकिन पंद्रह फिर साल से। काहे नहीं देते हैं? और कुछ वोट देने का कोई मायने ही नहीं है, इसलिए। नहीं तो फिर भी कौन-सी पार्टी को वोट दिया जाए, जो जीत जाए तो कुछ आपके जैसा काम हो, जैसा आप चाहते हैं? एक्चुअली
जो बाद में जो अभी जो 2 4 5 साल से जो चंद्रशेखर जी इधर आएंगे तो कुछ अच्छा काम हम्म। हो सकता है। तो चंद्रशेखर जी आएंगे और कोई हम्म। पार्टी आपको नहीं लग रहा है जिसको वोट देना चाहिए? नहीं नहीं, इधर कोई नहीं है। कोई नहीं है। अच्छा जी, चलिए अब एक बात बताइए कि आपको ये जो कुशवाहा नाम के जो व्यक्ति आए थे, उनमें क्या हम्म। आपको बुरा लग रहा था उनकी बातों में? उनकी बातों में बुरा नहीं लग रहा था, वो बहुत अच्छा पोलाइटली बात कर रहा था, क्या लेकिन बोला? आप एग्रेसिवली वो बहुत कैसे लगा मतलब कि सुनिए, एग्रेसिवली हम बोल रहे हैं? जो कैसे लग रहा था सुनिए, आपको? एक हुँ, बात में हमको जो समझ में आया कि हुँ, उनको पता नहीं है, वो हुँ, जानना चाहते हैं, कुछ कुछ पढ़ा है, ठीक है, लेकिन उनका कंफ्यूजन है, वो हुँ। क्लियर करना चाहते हैं, नहीं, लेकिन नहीं, आप नहीं, 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 एग्रेसिवली नहीं, नहीं, उसको नहीं, नहीं सुमंता एग्रेसिवली आप दास, ये सुमंता दास, हर व्यक्ति जो है ना सोचता है कि हम अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। आप एक्सपर्ट मत बनिए ना। आप कंक्लूड करने बैठिएगा ना एक ही घटना को, आप किसी और ढंग से कंक्लूड कर देंगे। एक दूसरा जो साइड में बैठा होगा ना वो किसी और ढंग से कंक्लूड कर देगा। एक तीसरा बैठा होगा वो किसी और ढंग से कंक्लूड कर देगा। ठीक है? तो हर व्यक्ति का कंक्लूजन लेके बैठूंगा ना यहाँ पे तो कोई कहेगा एग्रेसिव था, कोई कहेगा ठीक था, कोई कहेगा पोलाइट था। 50 आदमी 50 तरह की बात कर देगा। हर व्यक्ति का मैं लेके क्या अचार डालूंगा? वैसे नहीं करूंगा ना। मेरा यही स्टाइल है बात करने का। मैं ऐसे ही बात करता हूँ। उनको अगर बुरा लग रहा होगा तो बोल सकते हैं मुझे, लेकिन उनसे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ और उनके अंदर कुछ अदर चीजें छुपी हुई हैं जो मैं पहचान पाता हूँ। मैं बात करता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है ना कि इसका कितना एंगल है। जो जानकारी लेने आता है ना उसका टोन अलग होता है ना। जो कटाक्ष करने आता है उसका टोन अलग होता है, समझ रहे हैं? जो मौज करने आता है ना उसका भी टोन मैं पहचानता हूँ। टाइम काटने आता है ना उसका भी टोन पहचानता हूँ। हो सकता है आप यहाँ पे आके दूसरी तीसरी बार बात कर रहे होंगे या पहली बार बात कर रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे ना 10,000 से ज्यादा लोगों से बात कर चुका हूँ और अब तो वो बात करते ही समझ में आ जाता है कौन क्या बोल रहा है, कहाँ पे पहुंच रहा है, कहाँ पे पहुंचना चाहता है। समझ रहे ना? इससे पहले जो एक व्यक्ति आया था उसने क्या कहा, कुषाण ने बनाया, ये किया वो किया। हमने पहला सवाल पूछा उससे, अमरावती का नाम सुने हो? ईसा से 200-300 साल पहले का था। सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप ईसा से 200-300 साल पहले का था। वो पहली सदी की बात कर रहा था, जबकि उन दोनों तीनों में इन सारी चीजें थी, लेकिन वो समझ नहीं पाया क्योंकि वो पहले से कुछ चीजें रट के आया था। वो अपने धुन में मस्त था कि उसने बनाया, ये किया, अपने पहली बार बनाया। वो अपने धुन में मस्त है, उसको पता ही नहीं चल पा रहा है कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो गलत साबित हो चुका है। मेरे क्वेश्चन से ही वो गलत साबित हो चुका था, लेकिन वो तब भी नहीं समझ पा रहा था, अपनी धुन में गाया जा रहा था क्योंकि वो सारे के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अवेलेबल हैं, संग्रहालय में रखे हुए हैं सब चीज के। तो आप ना जबरदस्ती एक्सपर्ट मत बनिए कि उससे बात हो रही थी उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वो बहुत कुछ जानते हैं मिस्टर कुशवाहा, वो दूसरी तीसरी बार जुड़ रहे हैं, आगे भी जुड़ेंगे, तो उनको बात करने दीजिए। आपको इतना बुरा उनसे लग रहा था, आपका क्या उनसे याराना है, क्या दोस्ताना है आपसे उनसे? सुनिए, एक तो बात सुनिए, कह रहा हूँ आप उनसे हमको दोस्ताना है एक तो आपका? सुनिए, एक तो हम आपको बहुत सारे डिबेट हम सुनते हैं। बहुत बहुत दिन पहले एक तो डिबेट आपको सुना था, एक हम्म, आदमी बहुत हम्म, जोर जोर से आपसे डिबेट कर रहा था, आप हम्म, धीरे धीरे से सुन रहा था। बहुत दिन पहले दो हम्म, चार कौन सा वीडियो हमको याद नहीं है, बहुत हम्म, दिन पहले हम्म, बहुत जोर जोर से आपको अटैक पे अटैक कर रहा था, ठीक है। तो हम्म, जो जब उसका सब बात खत्म हो गया तब धीरे हम्म, धीरे आप बोलने लगा, और धीरे हम्म, धीरे जब बोलने लगा, जब ऊंची सर में वो बोल रहा था तब आप हम्म, कुछ नहीं बोल रहा था, किंतु जब आप धीरे धीरे बोल रहा था तब धीरे हम्म, धीरे आप ऐसा बात भी बोला है कि हम्म। आप ऐसा ऊंची में बोल रहे हैं, हम अभी मेरा गोला ऊंची कर रहा है, तो क्या कर रहा उस है टाइम मेरा हम घोड़ा? गोला मेरा वॉइस ऊंचा कर रहा है, उस टाइम आपका क्वालिटी हमको पता हो गया, ठीक है। आप कैसा क्वालिटी का आदमी है हमको पता हो गया कि आप सब सुनते हैं, बुझते हैं, समझते हैं, एनालिसिस करते हैं। वो आपको शायद वो वीडियो आपको याद होगा कि नहीं, आप उस टाइम वो बात आपकी साउंड चली गई है। यहाँ पे वैसे नहीं होता है। यहाँ पे कई लोग आते थे पुरानी वीडियो था में उनको, और कई इसके लोग लिए हम आपको साउंड नहीं बोल रहा वॉल्यूम। है कि आप वॉइस ऊंचा कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा बोल रहे हैं कि आपको बहुत एनालिसिस पावर, सुनने का मतलब ये उस टाइम जो था, अभी हम्म। उतना पेशेंस आपका नहीं दिख रहा है, ये ए हम बोल रहे हैं। सुमंता दास, सुमंता है दास, ये चीज, ए सुमंता दास, है ये सुनिए ध्यान चीज। से। देखिए आप में पेशेंस खुद नहीं है, आप हमको पेशेंस सिखाने आ गए, समझ रहे हैं ना? दरअसल अच्छा आप किस में आते हैं? एससी एसटी ओबीसी जनरल किस में आते हैं? हम लोग का जो है वो ओबीसी के ए में है। ओबीसी में आता है ना, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, जी। आपकी आदत पड़ गई है कि कोई एससी है, एसटी है,
वो ना आपसे दब के बात कर रहे हैं, आपके अंदर ना ये भावना आ गई है, बैठ गई है और आपको लग रहा था कि वो कुशवाहा है, ओबीसी होगा और एसजे कहीं एससी-एसटी में होगा, तो इसको ना उससे ना दब के बात करना चाहिए, उसको उसकी पूरी बात सुन लेनी चाहिए और चुपचाप उसको ना हाँ, हाँ, ऐसे-ऐसे करना चाहिए। आपके मन में ये भावना आ गई है क्योंकि आप अपने को ओबीसी मान रहे हैं, कुशवाहा को ओबीसी मान रहे हैं और बाय डिफ़ॉल्ट मुझे सोच लिए हैं कि एससी-एसटी है तो इसकी वॉइस ना उससे डाउन होनी चाहिए। आपके अंदर असल में ये ज़हर था, ये आपका असल अंदर का जातिवाद है। समझ रहे हैं ना? लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इस बात को। एक क्लास में ना अगर 60 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। एक बच्चे को ना धीरे से भी समझाने पर, एक बच्चे को इशारे से भी समझाने पर समझ जाएगा। एक बच्चे को थोड़ा-सा समझाने पे समझ जाएगा। कुछ ऐसे भी होते हैं ना जिनको अच्छे से समझाना पड़ता है। समझे ना? उनको बढ़िया से समझाना पड़ता है, खूब बढ़िया से समझाना पड़ता है, उनकी भाषा में समझाना पड़ता है तब उसको समझ में आता है। नहीं तो वो नहीं समझेगा, नहीं तो फिर आप क्लास लेंगे और वो पीछे बैठ के ना बीन बजाएगा। ऐसे ही बच्चे होते हैं। तो ऐसे बच्चों को ना उनकी ही भाषा में समझाना पड़ता है। अब आके आप हमसे समझाएँगे कि सर यहाँ पे 100 बच्चे हैं, इससे तो आप ठीक से ब समझा दिए थे, उससे आप वैसे समझा दिए थे, इसको सुने इशारे से समझा दिए थे, उसको आप ऐसे कैसे समझा रहे थे? तो वो आप नहीं जानेंगे ना, वो आप नहीं समझ पाएँगे, वो हमें पता है कि कौन से बच्चा जो होता है ना, किस क्वालिटी का होता है, किसको किस तरह से समझाना होता है। आपका दर्द मैं समझ गया हूँ। चलें फिर बताइए, देख लीजिए ज़हर ओका कितना अंदर तक ज़हर है, हैं? इनको लग रहा है कि अब ये ओबीसी है, वो ओबीसी है, तो हमको ना दब के आवाज़ नीचे करके बात करना चाहिए, नहीं तो इनका टेम्परेचर हाई हो जाएगा। अभी एग्ज़ाम्पल क्या दे रहे हैं कि बहुत पहले एक आया था, चीख के बोल रहा था। अरे हो सकता है कि हमारा साउंड कम रहा हो, हमको पता नहीं कह रहे हैं कि आप धीरे-धीरे बोल रहे थे उस समय, तो जैसे उस समय आप धीरे-धीरे बोल रहे थे, वैसे ही बोल रहा था, आपको ना ऐसे ही धीरे-धीरे बोलना चाहिए था, क्योंकि वो ओबीसी से था और आप एससी-एसटी में हैं, तो आपको उसे दब के बोलना चाहिए था। कैसे-कैसे लोग आ जाते हैं भाई यहाँ पे। खैर